सभी का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं एग्ज़ाम फॉर्म चालान उसके ऊपर। काफ़ी बच्चों के मन में काफ़ी सारी प्रश्न आ रही है जो मुझसे लगातार सुबह संपर्क कर रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म को जब वो भर रहे हैं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में उन्हें दिख रहा ऑफलाइन का ऑप्शन, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे कि उन्हें प्रमोशन मिला था या फिर ऑफलाइन परीक्षा होगी। दूसरी चीज़, चालान दो तरह का है, एक ओल्ड चालान है, एक न्यू चालान है। तो आपको कौन चालान से भरना है और किस तरह से भरना, चालान में क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, तो सभी चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और सबसे अंतिम में बताने वाला हूँ कि भरने के बाद में किस तरह कॉलेज से वेरीफाई करवाना है। केवल भर देने से एग्ज़ाम आपका हो या आपको एडमिट कार्ड आ नहीं जाता, बल्कि ना आपको प्रमोशन मिल जाता, उसको वेरीफाई भी करवाना पड़ता है। चलिए इस वीडियो में बरकरार रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि परीक्षा क्या ऑफलाइन होगी, अगर नहीं होगी तो फिर ऑप्शन क्यों दे रहा है ऑफलाइन का। तो देखिए, इससे पहले भी आपको प्रमोशन मिल चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोशन दिया गया था और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोशन दिया गया था। और जब जब प्रमोशन मिला तब तक आपने एग्जाम फॉर्म को भरा था। एग्जाम फॉर्म को भरने के दौरान में आपको हर बार क्या दिखा होगा, ऑफलाइन का ऑप्शन, और आपने टिक मारा भी, मगर आपकी परीक्षा नहीं हुई थी। इसलिए सबसे पहले मन से ये हटा लीजिए कि आपकी परीक्षा होने वाली है, बल्कि आपको प्रमोशन दे दिया गया, मगर हाँ वहाँ ऑफलाइन ही टिक मारना है, आपको ऑफलाइन टिक ही मार कर आना है। ये चीज़ समझ लीजिए। अब चलिए आते चालान पर। चालान क्या है, किस तरह भरना है। का इस कॉपी को अपने डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो मैं ग्रुप बनाया हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से इस चालान को प्राप्त कर सकते हैं। ये चालान नया फॉर्मेट में है। नया फॉर्मेट किस तरह समझिएगा। पहले वाला फॉर्मेट में केवल यहाँ पे क्या था, यूनाइटेड बैंक का लोगो था और एक ही था। अभी में क्या है, पीएनबी भी है, ओरिएंटल भी है, यहाँ तीनों बैंक का लोगो लिखा हुआ है। तो ये है नया फॉर्मेट। उसके बाद में इसमें 3 कॉपी होता है, एक होता है बैंक कॉपी, एक होता है जेयूटी का बोर्ड कॉपी होता है, एक होता है आपका खुद का कॉपी, स्टूडेंट कॉपी। क्या क्या भरना, देखिए जो चीज़ आप बैंक कॉपी में भरिएगा वही चीज़ को आपको जेयूटी कॉपी में भी भरना है और वही चीज़ को आपके अपने वाले में भी भरना है। चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर से हो, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर से हो तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, कोर्स में डिप्लोमा, DIPLOMA डिप्लोमा लिखना होगा। उसके बाद सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर, और आप जो आपका एग्जामिनेशन का फीस बताया गया कॉलेज के द्वारा या ऑफिशियल नोटिस में, उस पैसा को यहाँ भर देना है, ठीक है। और यहाँ अमाउंट लिख देना, टोटल अमाउंट। रजिस्ट्रेशन पे कुछ नहीं करना है, अदर्स में कुछ नहीं करना, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर से हो तो। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हो और आपको फोर्थ सेमेस्टर का फी भरना है तो फोर्थ सेमेस्टर में भी क्या लिखा है, यहाँ डिप्लोमा सेमेस्टर, और जो भी पैसा आपको बताया गया है एग्जाम फॉर्म के नाम पर वो आपको यहाँ भर देना है। अगर आप फर्स्ट ईयर माइनिंग से हो तो आपको यहाँ लिखना कोर्स में डिप्लोमा और सेमेस्टर में लिखना है सेकेंड सेमेस्टर। जो बच्चे लेटरल एंट्री से माइनिंग के स्टूडेंट होंगे उनके साथ में क्या कंडीशन है, जब वो भरेंगे फॉर्म को तो यहाँ कोर्स फी में क्या लिखेंगे, वो डिप्लोमा, सेमेस्टर में क्या लिखेंगे, वो सेमेस्टर में उनको लिखना पड़ेगा फोर्थ सेमेस्टर, और उनका जो पैसा बताया गया उस पैसा को यहाँ भरना। कुछ ईडी का पेपर को उनको एग्जाम का फॉर्म को भरना पड़ता है जिसका एडिशनल चार्ज 500 रुपये है। वो किस तरह भराया जाएगा, केवल ये चीज़ सेकेंड ईयर माइनिंग के लिए बता रहा हूँ। एडिशनल पेपर ईडी को लेते हुए वो अपने कॉलेज से पूछ लीजिएगा। बाकी सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर माइनिंग के बच्चे में यहाँ लिखेंगे कोर्स में डिप्लोमा, सेमेस्टर में अपना अपना सेमेस्टर, एग्जाम फी में फी लिखकर बाकी दोनों ऑप्शन छोड़ देंगे, रजिस्ट्रेशन अदर्स को छोड़ के यहाँ टोटल अमाउंट। आप उसी अमाउंट को यहाँ फिर वर्ड में लिखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका लग रहा है 500 तो आप यहाँ पे लिखिएगा सेमेस्टर कोर्स डिप्लोमा सेमेस्टर फोर्थ, रुपीज़ में 500 रुपये। उसके बाद यहाँ लिखिएगा अमाउंट में 500 ओनली। एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन में कुछ लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, एग्जामिनेशन में टिक मारिएगा और रजिस्ट्रेशन को एक लाइन से, केवल एक लाइन से बीचों बीच काट दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा जो भी सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, क्या एग्जाम होने वाला है, डिप्लोमा एग्जाम लिख दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना साफ साफ और ध्यान से लिखना है। स्टूडेंट नेम में आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ थोड़ा साफ साफ लिखना है ताकि आपका डाटा को कंप्यूटर ऑपरेटर जो चालान काटेंगे वो ध्यान से भर सके। मोबाइल नंबर आपको अपना देना है। ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर नंबर, ये और डिपॉजिट डेट, ये 3 चीज़ आप नहीं भरिएगा, ये बैंक वाले भरते हैं। ये तीनों चीज़ को लास्ट का 3 रो को बैंक वाले भरते हैं। कैंडिडेट सिग्नेचर में टिक मार दीजिएगा। उसके बाद में रिसीविंग वाला में वो बैंक खुद करेंगे। सेम चीज़ को आपको ये दोनों बात भरना। और कहाँ जाकर चालान कटवाना है, या तो आप पीएनबी बैंक में जाकर कटवा सकते हैं चालान को, या ओरिएंटल में कटवा सकते हैं, या यूनाइटेड में कटवा सकते हैं। तीनों में कोई भी बैंक में जाइएगा आपका चालान को काट दिया जाएगा। ये तारीख फॉर्म का स्टार्ट हो चुका, आज से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको फॉर्म
चालान भरवा लेना है। उसके बाद में क्या, तो बैंक कॉपी जो होता है वो बैंक अपने पास एक कॉपी को रख लेगा और 2 पेज को आपको दे देगा। अब गलती से भी आप इस तीनों पेज को अलग अलग करके मत जाइएगा। आप A4 साइज के पेज में इस पूरे PDF को प्रिंट करवा लीजिएगा, उसको भर दीजिएगा और उसको अलग अलग काटिएगा भी मत, फोल्ड भी मत कीजिएगा। वो बैंक का काम होता है कि बैंक वाला आपको फोल्ड कर कर काट के अपना कॉपी रख के आप उससे 2 कॉपी आपको दे देंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं कहाँ पे, अब हम लोग आ जाते हैं एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे भरना है, उस पर आ जाते हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे भरना है, तो सबसे पहले आप गूगल में आकर क्या लिखिएगा, ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति लिख लीजिएगा। उसके सबसे ऊपर में जो दिख रहा है आपको ज्ञान ज्योति V2.0, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में क्या, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू फिल एग्ज़ाम फॉर्म, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में क्या, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। चलिए हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें दे के दिखा देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही दे दिए, मेरा डिटेल्स खुलकर सामने आ गया। कुछ नहीं करना, आपका डिटेल्स में आपको फादर नेम, मदर नेम या फिर आपका स्टूडेंट नेम में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। बैंक नेम में क्या भरना, जहाँ से आपने चालान कटवाया, चालान कटाने के बाद में ही यहाँ बैंक डिटेल्स और चालान नंबर भरा जाता है। तो चालान जिस बैंक से कटवाइएगा उस बैंक का पूरा नाम को भर दीजिएगा। चालान में एक नंबर देंगे वो आपको चालान काटने वाले, उस नंबर को यहाँ भर दीजिएगा और जिस डेट में चालान कटवाइएगा उस डेट को यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद अमाउंट भरना है, कितना रुपये का चालान आपने कटवाया। उसके बाद में क्या, एग्जाम अपेयर चॉइस, यहाँ पे केवल ऑफलाइन पे क्लिक मारिएगा और फिर नीचे में देखिए आपको दिखेगा थ्योरी पेपर्स दिखेगा और प्रैक्टिकल पेपर्स दिखेगा। किसी में भी अगर अनटिक है, फॉर एग्जांपल यहाँ अनटिक है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में, तो इसको टिक मारिएगा और प्रीव्यू पे टिक कीजिएगा। इसमें से आपका थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल्स पेपर, सेशनल पेपर, इस सभी पेपर में आपका टिक होना चाहिए। कोई भी पेपर अनटिक ना कीजिएगा, अन्यथा ये आपका बैक लगवा सकता है। इतना भरने के बाद में आप जैसे चालान नंबर, UTR, बैंक नंबर, अमाउंट भरिएगा, सबमिट कीजिएगा, आपके पास एक फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं, प्रिंट आपके पास है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे नीचे में लिखा हो रहेगा कैंडिडेट सिग्नेचर, उसमें सिग्नेचर करके उसको स्कैन कर लीजिएगा और आपका जो चालान आपको जो मिला है बैंक से उसको स्कैन कर लीजिएगा। दोनों का एक PDF में बनाकर अपने कॉलेज के HOD या जो भी डिपार्टमेंट में आपको वेरीफाई करवाने के लिए भेजना पड़ता है वहाँ भेज दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि हमने एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप कर लिया है। केवल इतना ही काम करना और ध्यान पूर्वक से फॉर्म को भरिएगा। कोई भी चीज़ अनटिक नहीं होना चाहिए। चालान नंबर जो आपको बैंक देंगे उसी चालान नंबर को भरना है, क्योंकि एक बार भर दिए तो भरा गया, इसके बाद में कोई ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा एडिटिंग का। इस कारण से आपको ध्यान से फॉर्म को भरना है। एग्जाम में जो लोगों को कन्फ्यूजन था, तो याद रखिएगा कि आपको सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर माइनिंग और सेकेंड ईयर माइनिंग के बच्चों को प्रमोशन दे दिया गया है। मगर जिस तरह आपको हर बार प्रमोशन मिला था और हर बार की तरह हर बार आपने ऑफलाइन परीक्षा में टिक मारी थी, उसी प्रकार आपको आज का फॉर्म में भी टिक मारना, मगर परीक्षा आपकी नहीं होगी। इस कारण से आप मन में ये संकोच को दूर कर लीजिए। चालान को ध्यान से भरिए। बैंक में आज से भीड़ होना स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान से जाइए। ऐसा नहीं कि अगर आप आज फॉर्म नहीं भर पाए तो कल नहीं भर पाइएगा, अगर आज नहीं भर पाए तो कल भरिएगा, मगर हाँ बिफोर द टाइम आपको भर लेना है बिना लेट फाइन दिए हुए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।